आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। सनातन मिशन की टीम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि अपने जो सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना पूरी दुनिया में। दूसरा, हेल्थ के लिए भी इसका प्रचार प्रसार करना जिससे लोग स्वस्थ रहें और शांति स्थापित हो, सद्भावना स्थापित हो। उसके तहत इस सनातन मिशन चैनल पे हम सभी लोग संतों को भी उनके आशीर्वचन को भी लोगों के बीच में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज के दिन गाजीपुर में संत सम्मेलन सनातन तत्व ज्ञान यज्ञ पर हुआ, जिसमें कि प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय महात्मा शरणानंद जी के सनातन तत्व ज्ञान पर आधारित प्रवचन को सुनने का मौका मिला। उसको आप सुने और उसका लाभ उठाएं। संतों का सानिध्य मिलता है। आपको भी किसी न किसी के माध्यम मिला तो आप यहाँ तक आए। कोई आपके रिश्तेदार के लोग होंगे, कोई टोला मोहल्ला के लोग होंगे, कोई परिवार के बड़े बुजुर्ग होंगे, आपको प्रेरणा दिया होगा। पहले तब जाकर के यहाँ दरबार में आपको देश मिला होगा, माध्यम बनता है। तो भगवान किसी न किसी प्रकार से दया ये उनकी होती है। सबसे बड़ी दया यही है, इस मनुष्य में अपना परिचय प्रभु मुझे दे। सबसे बड़ी भगवान की दया यही है कि हमें उनका वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो। और यह राज जो बता रहे हैं, जो है व्यापक स्वरूप का ज्ञान कराने वाले हैं, उन्हें आप कमतर मत समझो। वही हैं जो संसार के अंधेरा को दूर करने के लिए, व्यक्तिगत जीवन के अंधेरा को दूर करने का रास्ता बताने के लिए। इसलिए सज्जनों, हमारी हृदय में ज्ञानता की राशि, इस अंधेरे को दूर करने के लिए समय के तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा चाहिए। और वो उनकी कृपा जो होती है तभी ये राज समझ में आता है। और साथ ही साथ भक्ति, अगर केवल ठाकुर होता और पवित्र नदियों का जल में स्नान करना ही केवल होता, यह याद ही होता, तो भगवान श्री राम को ये कहना चाहिए था कि मैं यज्ञ से प्राप्त होता हूँ, धूलि तपने से प्राप्त होता हूँ, नाना प्रकार के पवित्र नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता हूँ, कल्पवास करने से प्राप्त होता हूँ, उद्यापन करने से प्राप्त होता हूँ, व्रत उपवास रखने से प्राप्त होता हूँ। हे प्रभु, ऐसा क्यों नहीं आपने कहा? एक कलयुग के प्राणी इसी में लगे बैठे और बड़े बड़े देवालय के पुजारी इसी में को लगाए बैठे। उसका कारण क्या है? समझो, अंदर में मुझे बहुत पीड़ा है। सच्चाई यही है कि खुद वो नरक में जाने के रास्ता में लगे हुए हैं और दूसरों को ढोने के तैयार है। भगवान ने स्वयं कहा है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वेदों का पाठ करने वाले हैं, नाना प्रकार के जो है यज्ञ करने वाले हैं, और कहते हैं कि वैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। क्या स्वर्ग से बढ़कर के भी कोई लोक नहीं है? क्या स्वर्ग से बढ़कर के कोई लोक नहीं है? पुण्य के प्रभाव से इंसान स्वर्ग के भोगों को भोगता है, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसे इसी मर्तलोक में पलट दिया जाता है, इसी मर्तलोक में आना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तू ज्ञानी बन, तू सच्चा कर्म योगी बन, और ये संसारिक अज्ञानता की बातों में मत लग। लेकिन हम तो लगे हुए इसी बात में। इसलिए जिस देश के अंदर श्रीमद् भागवत गीता जैसा धर्मशास्त्र है और समाज में रहते हुए कैसे कर्म करना चाहिए, कर्मयोग की क्या परिभाषा है, निष्काम कर्म क्या है, सारी बातें समझाई हुई है। और कर्मयोग, सच्चा कर्मयोगी वो होता है, खाली खून पसीना बहाना नहीं है, प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए आसक्ति रहित होकर के, जैसे पूजा पाठ के समय कहा जाता है
कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पये। हे प्रभु, आपकी ही सब वस्तु है, आपको अर्पण कर रहा हूं, लेकिन आप किसके? खाली फूल प्रसाद और कुछ चंद फल फ्रूट से प्रभु नहीं चाहते। नहीं, प्रभु को रिझाना चाहते हो तो अपने आप को चढ़ा दो, यानी टोटल सरेंडर कर दो महापुरुष के चरणों में, भगवान के चरणों में। गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। आपा मिटी गुरु भजे तपावे करता। अहंकार को परित्याग करके समर्पण करो अपने आप को और इस ज्ञान की याचना करो। इसलिए मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप वास्तविक अध्यात्म विद्या को जानिए। और अध्यात्म विद्या जो है परा विद्या है, परा ज्ञान है, यानी मन बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे वह तत्व ज्ञान जिसको अपने अंदर अनुभूति करना है। और अपने अंदर जब उसका अनुभव होगा तो व्यापक परमात्मा का ये संसार जो है वो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ और ही समझ में आएगा। अभी हम जिस रूप में संसार को देख रहे हैं, जब तत्व ज्ञान अंतःकरण में प्रकट होता है ये संसार कुछ और ही दिखाई पड़ने लग जाता है। सज्जनों, यो तो परमात्मा का ये भी पुष्प वाटिका है। हम सभी रंग बिरंगे फूल हैं, उसकी नाना प्रकार की रचना है सब प्रभु का। परंतु वास्तव में ये संसार का जो सार है, संसार का जो वास्तविक स्वरूप है, वह ज्ञानी को समझ में आता है ये क्या है संसार। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान है। प्रभु जी मैं तो रहा भुलाया, अनेकों प्रकार से बंधन में पड़ा हुआ, सत्य को जाने की फुर्सत की ओर से बूढ़े हो गए, उनको जरा भी इस बात का ख्याल नहीं है। अभी भी उनको लग रहा है कि और कुछ सुख भोगना बाकी रह गया है, बस बगुले की तरह घर परिवार में निहारते रहे। हाँ, कोई अगर लगे भी भगवान की भक्ति में, अरे कहाँ तुम पागल हो गए? अरे सबसे बड़ा मूर्ख और पागल तो तुम हो, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला था उसको तुम भूल गए हो और संसार की बहुरंगी बातों में तुम अपने आप को भुला दिए हो, सत्य को नहीं समझ पाए हो। ये मानव जीवन को इतना साधारण नहीं है जिसको आप गवाने में लगे बैठो हो। प्रभु ने दया करके मानव चोला हमें प्रदान किया है। अगर इस मनुष्य शरीर में अपने को मुक्त नहीं कर पाए, क्या आप समझ रहे हैं? संत ने क्यों ऐसा कहा? मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने क्यों दावा ऐसा किया, उनकी बात मैं रख रहा हूं आपके सामने। कबीरा हरि के भक्ति बिनु, कबीरा हरि के भक्ति बिनु राजा वृषभ होय, और माटी राजे तुम्हारे के घाट न डारे। वैसा नहीं बड़े बड़े नेता मिल जाएंगे। इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री बेचारे धर्म के क्षेत्र में राजनी लगे बैठे। बताओ, केदारनाथ में जा रहे हैं, ध्यान करते वहां जाकर अनेक स्थानों पर जहां उनको शांत वातावरण मिलता वही बैठ करके साधना करते, लेकिन बाहर जाकर के बच्चों को खिलाओ। और आज भी हमें जरूरत है उस सत्य को समझने की। बहुत से लोग हैं आगे पीछे घूमने वाले, ड्रामा भी करते हैं, नाटक भी कर रहे हैं। क्या बड़े बड़े झंडावरदार हैं कि हाँ बड़े हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र की सच्चा सेवक हैं और बड़े सच्चा समाज सेवी। क्या तो समाज सेवी है, क्या राष्ट्रभक्त? वास्तव में सबसे पहले तो हमारे जीवन में मानवता जागना चाहिए, और मानवता का मूल आधार क्या है? अध्यात्म है। जब अपने आप को हम जानेंगे तो प्राणी मात्र के अंदर सबका नजारा होगा। तभी तो हमारे ऋषियों ने कहा था, अयम निरह मरुवेति गन्ना लघु से शाम उदार के प्रणाम तो वसुधैवा को प्रमुखम। तो वास्तव में जो समय के महापुरुष जब तत्व ज्ञान देते हृदय में भगवान का स्वरूप अथवा सबसे पहले तो अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है तो सब में उसी का नजारा मिलता है।
समष्टि से दृष्टि में जाता है, ध्यान देने की बात है। समष्टि से दृष्टि अर्थात अल्प व्यवस्था में मैं हूं, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, व्यष्टि व्यापक रूप में विश्व के अंदर से नजर मिलता है कि जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर, वही सब में समाया हुआ है और सारा संसार मुझ में है और मैं सारा संसार में। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। महात्मा जी के इतने सुंदर प्रवचन को सुन करके हम सभी लोगों का जीवन धन्य धन्य हो गया। आगे भी हम किसी दिन आपको अगले एपिसोड में आगे की बात और बताएंगे महात्मा जी की। जय श्री सच्चिदानंद।